नमस्कार मित्रों। सिस्टम 3 शुरू करने से पहले कुछ सवाल जवाब थे कि इस ट्रीटमेंट को 5 स्टेप में यह ट्रीटमेंट है, 5 सिस्टम में यह ट्रीटमेंट है। 5 सिस्टम के आखिर में हमारे पास 5 पॉइंट्स आएंगे 5 सिस्टम के। उन 5 सिस्टम के 5 पॉइंट को हमको यूज करना है ट्रीटमेंट के समय। दूसरी बात, यह पॉइंट पेन में या और भी सारे बीमारियों में यह पॉइंट्स आपको यूज़ होंगे। पेन के साथ साथ यह सारे बीमारियों में यूज़ होंगे। आपको पाथवे के हिसाब से चलना है और ट्रीटमेंट करना है। जैसा कि हमारा पहला सिस्टम जो था वह अपोजिट सिस्टम था। दूसरा सिस्टम जो था वह हमारा सेम साइड सिस्टम था। और अभी जो तीसरा सिस्टम हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम अपोजिट साइड सिस्टम। सिस्टम 3 अपोजिट। हमने पहले इसमें अपोजिट साइड में एक ही फैमिली के 2 मेरिडियन को अलग अलग लिया था। दूसरे इसमें हमने यीन यांग फैमिली में लिया था। अब तीसरा सिस्टम जो है वह भी यीन यांग ही है, यीन यांग। लेकिन लेना है इसको, जैसा कि मैं आपको एक चित्र के माध्यम से ये हमारे पैर है, ये हमारा नी जॉइंट है, ये रिस्ट जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट है, ये हमारा नी जॉइंट है और ये हमारा हिप जॉइंट है। तो पेयर कैसे बनेगा इसका कि ये हिप जॉइंट और ये हिप जॉइंट, इसका पेयर बनेगा। ये नी जॉइंट और ये नी जॉइंट, ये एंकल जॉइंट और ये एंकल जॉइंट। इनके बीच में जो भी मेरिडियन पाथवे है उनके पाथवे पे हमको ट्रीटमेंट करना होगा। तो आगे हमारा जो सिस्टम 3 है, हम सिस्टम 3 को एक गोल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे नीचे जीबी रहेगा हमारा, उसके बाद LIV, उसके बाद लंग्स, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। यहाँ पर जो पेयर बनेंगे, अब ये जो साइड है वह इन मेरिडियन है और ये बाहर की जो साइड है वह यांग मेरिडियन है। जैसा कि LU LI का एक पेयर बनेगा, ST SP का एक पेयर बनेगा, HT SI का एक पेयर बनेगा, KD UB का एक पेयर बनेगा, पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर का बनेगा, LIV GB का बनेगा। तो इस तरीके से यह पेयर बनेगा हमारा। LU में प्रॉब्लम है, सिक मेरिडियन अगर LU है तो ट्रीटमेंट LI में होगा। सिक मेरिडियन स्टमक है तो ट्रीटमेंट स्प्लीन में होगा। सिक मेरिडियन हार्ट है तो SI में होगा। UB सिक मेरिडियन है तो KD में होगा। पेरिकार्डियम सिक मेरिडियन है तो ट्रिपल वार्मर में होगा। और GB सिक मेरिडियन अगर है तो लीवर में होगा। तो हमारा 3 नंबर का सिस्टम जो है वो इस तरीके से वर्क करेगा। और कल हमने एक जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन बॉडी है। इसको आप रिवर्स इमेज में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
मतलब हमारे सर का ट्रीटमेंट आप घुटने में भी कर सकते, एंकल में भी कर सकते। हमारे एंकल का ट्रीटमेंट हम नी में भी कर सकते और घुटने में भी कर सकते। तो इस तरीके से यह सिस्टम वर्क करेगा। जैसा कि लोअर लेग का जो हेड एंड फेस का ट्रीटमेंट हम लोअर लेग में कर सकते हैं। थोरैक्स बीच का जो पार्ट है उसका हम लोअर लेग में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एब्डोमिन लोअर बैक का ट्रीटमेंट हम लोअर बैक में कर सकते हैं। तो इसको हम उसी तरीके से फेस का ट्रीटमेंट हम कंधे से लेकर तो हमारे पैरों तक के एरिया में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारे हाथ को और पैरों को। तो हम कुछ चित्र के माध्यम से, कुछ फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं अभी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ट्रीटमेंट को जितना इजी हो सकेगा उतना इजी हम करेंगे। हम सिस्टम 3 के कुछ मेरिडियन को हम देखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सिस्टम 1, 2 एंड 3 तीनों को हम देखते हैं। तीनों के इसमें हम देखते हैं कि इसको आप किस तरीके से हाथ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम इस हाथ को शोल्डर तक न लेते हुए हम इस हाथ को एल्बो जॉइंट तक ही लेंगे। एल्बो जॉइंट और ये रिस्ट जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट, ये हमारा इन साइड है और ये हमारा, इसमें नेल बना देते हैं हम लोग, ये यांग साइड है, यांग साइड। अब इसके साथ में हम पूरे ह्यूमन बॉडी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एज पर सुजो करस्पॉन्डेंस, इस बॉडी को हमें यहाँ अगर बिठाना है तो हम उसको इस तरीके से बिठा सकते हैं। इस तरीके से हम उसको बिठा सकते हैं कि इसमें जो ट्रीटमेंट होगा वह कैसे होगा। जैसे जो भी मेरिडियन है, इसमें किसी भी एरिया के मेरिडियन में आपको तकलीफ होगी, जैसा कि इन में 3 मेरिडियन और यांग में 3 मेरिडियन। और शरीर में भी अगर हम देखेंगे तो उसी तरीके से मेरिडियन जो है वह डिवाइड है। इसमें अगर हम एक जगह पर, एक मेरिडियन पर अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें जैसे हम उनको नाम दे सकते हैं कि हेड, नेक, हेड, नेक, आर्म, हार्ट, लंग, हार्ट एंड लंग्स, लीवर, स्टमक,
इंटेस्टाइन, किडनी, फिर इसी ट्रीटमेंट को हम शोल्डर के ऊपर के पार्ट में भी कर सकते हैं और नीचे के पार्ट में भी कर सकते हैं, या इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं पूरे शरीर में और पूरे हाथ में और पूरे पैर में। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल, जब हमारे 5 सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कर बताऊंगा कि हमको इसको कैसे ट्रीट करना है। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि जैसे हमारे शरीर में जब इंसान का जन्म होता है तो उसका जो गर्भ में बढ़ता है तो वह एक सेल के रूप में बढ़ता है। सेल्स, बहुत सारे सेल जब जमा हो जाते हैं तो टिश्यू बनते हैं और ऐसे बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। इन ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है और इस सिस्टम से पूरा शरीर बनता है। यानी सेल, बहुत सारे सेल, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी। तो यही सेल, एक ही सेल जो है वह हमारे शरीर में सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। जैसे कि हमारे शरीर में 5 तत्व है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। बॉडी में जो चीज़ है वही इस सेल में है, तो इस बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए हम इस सेल में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप उस कॉन्शियस से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम एक बिंदु में भी सारे बॉडी का ट्रीटमेंट हम कर सकते। उसी तरीके से कोई भी एक कंप्लीट बोन में, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आप पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते, साइड के इसमें हम पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे हाथ में 2 बोन हैं, दोनों बोन के साइड में हम बोन टच नीडलिंग करके ट्रीटमेंट कर सकते। इसी तरीके से हम पैरों में भी सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये सारे PDF मैं भिजवा चुका हूँ और भी मैं बुक भी भिजवाऊँगा आपको। और जब हमारे यह 5 सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 सिस्टम में 5 नीडल लगाकर हम कैसे ट्रीटमेंट करें यह भी हम सीखेंगे। दूसरी बात कि किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम हर किसी के लिए नहीं बना होता। ये टूल्स है, जैसा आप सुजोक थेरेपी सीख रहे हैं, किसी को 6 की से आराम होगा, किसी को नीडल से आराम होगा, किसी को मैग्नेट से होगा, किसी को आप जस्ट टच कर देंगे तो आराम होगा। तो इस तरीके से हमने ट्रीटमेंट को सीखना है और समझना है, और समय समय पर पेशेंट के ओपिनियन लेना ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हम पेन का 6 की देखते हैं, यहाँ पर एक जैसे हमारा वुड है, फायर है, वुड, फायर, अर्थ है, मेटल है और वाटर है। पेन भी 5 तरीके के हो सकते हैं, सुजोक में 6 तरीके के हो सकते हैं। ये मूवमेंट वाला पेन रहेगा, वुड वाला दर्द, और अचानक से आने वाला दर्द रहेगा, अचानक से आने वाला दर्द। फायर का ब्रस्टिंग पेन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा, बर्निंग सेंसेशन रहेगा। जैसे घाव में पस फॉर्मेशन हो जाता है तब बर्निंग सेंसेशन होता है।
अर्थ का जो पेन रहेगा वो टिस टिस कर दुखेगा, टिस टिस दुखेगा। डल पेन जिसको हम बोलेंगे, डल पेन होगा। उसी तरीके से मेटल का जो पेन होगा वह शार्प पेन होगा, शार्प पेन। और शार्प पेन होगा, साथ ही साथ में चुभने वाला दर्द रहेगा, चुभन वाला दर्द। और वाटर का जो दर्द रहेगा वह लगातार दर्द होते रहेगा, लगातार दर्द होते रहेगा। तो सिस्टम में जब सारी चीज़ें बदलती है तो हमें हमारा व्यू भी बदलना होगा और ट्रीटमेंट करने का तरीका भी बदलना होगा। जैसे आपने पहले 5 सिस्टम हम ले ही इसलिए रहे हैं कि पांचों सिस्टम में ये पांचों चीज़ें कवर हो। तो हम समय समय पर हमारे ट्रीटमेंट को भी बदलते रहे और पेशेंट के ओपिनियन और पेशेंट के जो सिम्टम्स है उस पर भी हम हमारा ध्यान केंद्रित करें। आप में से सभी लोग बहुत कुछ सीखे हुए हैं, TCM है, सुजोग है, 6 की है और भी बहुत कुछ। तो यह 2 जो टूल्स आपके पास में और आ रहे हैं, टन बैलेंस और बायसोमा, तो इसका भी आप उस ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है किसी को इसमें रिज़ल्ट आए, हो सकता है किसी को रिज़ल्ट न आए, लेकिन जो बाद में आया है वह और ज़्यादा अपडेटेड होकर आया है, इसीलिए रिज़ल्ट आएंगे ही। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो ग्रुप में आप शेयर करें। धन्यवाद।